हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 18 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं बिल्कुल कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो कल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे ना, उनका फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा लॉरेंस वोंग ने। नेक्स्ट है, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि MDL ने भारत की पहली मिडगेट पनडुब्बी बनाई है, इसका क्या नाम है? एरोवाना। वर्ष 2024 में इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने भारत की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? सेला सुरंग। नेक्स्ट है, मई 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस देश से थी? कनाडा देश से। मई 2024 में टेबल टेनिस के इतिहास में टॉप 25 में शामिल होने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। नेक्स्ट है, नासा ने किसे अपने पहले नए मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी यानी कि AI अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? डेविड साल्बगिनी। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शबाना आजमी को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 मई को। थीम है डेंगू रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। मई 2024 में प्रकाशित गोविंद नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? हरिंदर सिंह सिक्का। स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? पृथ्वी शेखर ने। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से किस देश में व्यापक हानि हुई है? इंडोनेशिया में। सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले शख्स जिनका नाम है रिचर्ड रिक सलेमन की मौत हो गई है, ये किस देश से थे? अमेरिका देश से थे। मई 2024 में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को मान्यता दी गई है? 14 लोगों को। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का सफल परीक्षण किया? आगरा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शांति से एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 मई को। मई 2024 में राजस्थान की पहली महिला मंत्री और गुजरात समेत त्रिपुरा मिजोरम की राज्यपाल रही कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के झुंझुनू में। वर्ष 2024 में सिक्किम ने अपना 49वां राज्य स्थापना दिवस किस दिन मनाया? 16 मई को। मई 2024 में भारत सरकार ने किस देश को बाढ़ से निपटने के लिए 10 लाख रुपए की मानवीय सहायता देने की घोषणा की? केन्या। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015-21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? गैंडा, पेंगोलिन और हाथी। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवा दिए। अब हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवा लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मेरी क्लास सबसे यूनिक इसलिए है, 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ 100% रिजल्ट के लिए। साथ में ही जो क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाऊंगा ना 20 क्वेश्चन, इसका ना मैं आपके लिए फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करूँगा अपने मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम रवि स्टडी GK है। ठीक है, तो उसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। रवि स्टडी GK को, लाल रंग का लोगो होगा इसका एप्लीकेशन का, इसे आप ज़रूर इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, A और B दोनों, यानी कि AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को आपको बताना चाहता हूँ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये है इनकी फ़ोटो, आप देख सकते हो। डिटेल में अगर हम समझें, वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS अधिकारी AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें CBI की, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेजेंट में है निदेशक प्रवीण सूद। और इसी के साथ दो अतिरिक्त निदेशक की भी नियुक्तियां हुई हैं, वो मैं आपको बता दिया मैंने।
नाम है इनका A.Y.V. कृष्णा और N. वेणुगोपाल। ये नाम आपने ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी नियुक्तियाँ, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 नियुक्तियाँ जो है फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अगर हम बात करें आर शंकर रमन की, इनको लार्सन एंड ट्यूब्रो यानी कि L&T का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें के मिस्त्री को, इनको HDFC लाइफ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय कुमार मिश्रा, इनको वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि GSTAT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शशि भूषण सिंह, इनको राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। अरुण अलकपन, इनको कोरोमंडल इंटरनेशनल का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ना, और जो भी मेरी स्लाइड में एक छोटा सा पॉइंट भी लिखा हुआ है ना, वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेडरेशन कप 2024 पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहता हूँ, फेडरेशन कप 2024 में जो पुरुषों का भाला फेंक फाइनल है, यानी कि जेवलिन थ्रो का जो फाइनल हुआ है, इसमें नीरज चोपड़ा ने जीता है स्वर्ण पदक। फ्रेंड्स, ये इनकी फ़ोटो है नीरज चोपड़ा जी की। डिटेल में अगर हम समझें, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स मीट के पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 82.27 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, कितना थ्रो फेंका ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स मीट ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो आपको आयोजन स्थल भी पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए, बताओ ये जो फेडरेशन कप 2024 हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ओडिशा के भुवनेश्वर में। टॉप 3 देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक, नंबर 1 स्थान पे हैं। DP मनु, इन्होंने रजत पदक जीता है, नंबर 2 पे रहे हैं। उत्तम बाला साहेब पाटिल, कांस्य पदक जीता है, इन्होंने नंबर 3 पर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, आपने ना बार बार न्यूज़ में सुना होगा नीरज चोपड़ा के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही महान खिलाड़ी है हमारे देश के भाला फेंक के। ठीक है, तो इनके बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो कि ना आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ ना, इसको साथ साथ में आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इसमें से क्वेश्चन। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं, ये तो आपको पता लग ही गया किस खेल से हैं, भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं, आपका आंसर होगा हरियाणा राज्य से हैं नीरज चोपड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, आपका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, 2021 में। अगर आपसे पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार मिला, वर्ष 2022 में। अगर आपसे पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार मिला, वर्ष 2018 में। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम में ना बार बार इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कपिल सिब्बल। ये नाम आपको ध्यान रखना है। कपिल सिब्बल जी को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, नई दिल्ली में हुए चुनाव में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA का अध्यक्ष चुना गया है। यह वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश सी अग्रवाल का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष बन गए हैं कपिल सिब्बल। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको ये तो बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है यानी कि SCBA हैं, इसके अध्यक्ष बने हैं कपिल सिब्बल। लेकिन जब आप ये बाकी के ऑप्शन देख रहे होंगे ना, तो ये आपको ऑप्शन जाने पहचाने लग रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें दिलीप संघानी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बने हैं इफ़को के अध्यक्ष। और इफ़को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी कंपनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इफ़को का फुल फॉर्म। और अगर हम बात करें एन चंद्रशेखरन की, इनको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी अतनु चक्रवर्ती की, तो इनको HDFC बैंक का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
मई 2024 में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वर्ष 2019 में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के सबसे प्रसिद्ध खेल आइकनों में से एक सुनील छेत्री ने घोषणा की है कि वह 6 जून 2024 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ भारत के मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। सुनील छेत्री वर्तमान में ब्लू टाइगर्स के कप्तान हैं। सुनील छेत्री 150 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 94 गोल के साथ तीसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। पुर्तगाल के जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये 128 गोल के साथ दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये अब नंबर बताता है कि कितने महान खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। अगर आपको सुनील छेत्री के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुनील छेत्री को 7 बार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया है। अगर हम बात करें सुनील छेत्री को इनकी उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के लिए 2011 में अर्जुन पुरस्कार, 2019 में पद्म श्री पुरस्कार और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था। ठीक है, पद्म श्री पुरस्कार जो है 2021 में उन्हें भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार मिला था और वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले फुटबॉलर भी बने थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जापान देश ने। डिटेल में अगर हम समझें, दुनिया के पहले 6G डिवाइस का जो प्रोटोटाइप है जापान ने पेश किया है। यह 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करता है। यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। अगर हम बात करें, जापान देश की एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। राजधानी है टोक्यो, जो कि है जापान के सबसे बड़ा जो द्वीप है ना, होन्शु द्वीप, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जापान की मुद्रा येन है। प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। ये तो कुछ बात हो गई जापान के बारे में बेसिक, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो जापान के बारे में एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और किताबों में देखने को नहीं मिलते, तो वो आपके रवि सर आपको भी करवाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है जापान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप बोलोगे होन्शु द्वीप। और अगर आपसे पूछा जाए कि जापान को किस रूप में जाना जाता है, आपका आंसर होगा उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है, या बोल सकते हो निप्पॉन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान की खाई किस महासागर में स्थित है, आप बोलोगे प्रशांत महासागर में। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है, डाइट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, जापान देश के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान का जो सबसे ऊंचा शिखर है ना, वो कौन सा है, माउंट फूजी, और ये किस प्रकार का शिखर है, किस प्रकार की चोटी है, ये ज्वालामुखी शिखर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, हमारा देश भारत जो है ये 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में शीर्ष स्थान पर रहा है। डिटेल में अगर हम समझें, इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन के जुटाए आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारत ने 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया है। भारत में जनवरी से अक्टूबर 2023 के बीच 7,502 URL को ब्लॉक करने का ऑर्डर जारी किया गया था और मई और दिसंबर के बीच मणिपुर में लगभग 32 लाख लोगों को 212 दिनों तक पूरे राज्य में लगाए गए इंटरनेट बंद का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से इस क्षेत्र की मर्यादा बनाने का अनुरोध किया गया है। इसमें हुड़दंग करने वालों और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ पुलिस चालान के साथ साथ मुकदमा दर्ज करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रक्तचाप दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 17 मई को। आपको बताना चाहता हूँ 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस 2024 मनाया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, यह दिन उच्च रक्तचाप के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी थीम है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहे। इंग्लिश में होगा मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। विश्व रक्तचाप लीग ने वर्ष 2005 में पहला विश्व रक्तचाप दिवस मनाया था।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास जिसका नाम है तरकश का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। डिटेल में अगर हम बात करें तरकश सैन्य अभ्यास के बारे में, भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है और इस साल 7वां संस्करण है। आयोजन स्थल है कोलकाता का पश्चिम बंगाल। ये तीनों फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी आपसे पूछ लेंगे बताओ कि संस्करण कौन सा हुआ है, आप बोलोगे 7वां। पूछेंगे बताओ कि जो तरकश सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, कोलकाता पश्चिम बंगाल। और आपको ये तो पता ही है भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए SBI बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। इस कदम से IIBX में सोने और चांदी की ट्रेडिंग मात्रा बढ़ने के साथ ही भारत की बुलियन मार्केट में पारदर्शिता एवं दक्षता आने की संभावना है। बुलियन मार्केट वह होता है जहां व्यापारी सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं का लेन देन करते हैं। TCM वह सदस्य है जो अपने स्वयं के खाते पर तथा अपने ग्राहकों की ओर से व्यापार कर सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। बात यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक की हुई है। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लेखिका मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस राज्य से थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य से। डिटेल में अगर हम समझें, प्रसिद्ध कथाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह अन्न प्रणाली के कैंसर से पीड़ित थी। उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। एग्जाम में कभी तो ये पूछते हैं कि किस राज्य से थी, लेकिन कभी पूछ लेते हैं कि बताओ इनको पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला। आप बोलोगे वर्ष 2018 में मिला था। मालती जोशी का जन्म 4 जून 1934 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। उसका नया नाम क्या हो गया औरंगाबाद का, संभाजी नगर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 मई को। डिटेल में अगर हम समझें, हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच डिजिटल अंतर को कम करना और इंटरनेट और दूसरी सूचना और संचार तकनीकों के इस्तेमाल की संभावनाओं को बढ़ाना भी है। 2024 की थीम है सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में होगा डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस प्रकार पहला विश्व दूरसंचार सूचना सोसाइटी दिवस 17 मई 2007 को मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी के कृषि ड्रोन विराज को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी AITMC वेंचर्स। ये आपको ध्यान रखना है। गुड़गांव मुख्यालय वाली एकीकृत कृषि ड्रोन कंपनी AITMC वेंचर्स ने कृषि ड्रोन विराज को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह महत्वपूर्ण कदम भारत में बढ़ते ड्रोन बाजार में नए अवसर खोलता है। अगर हम बात करें AITMC वेंचर्स लिमिटेड के CEO कौन है, हिमांशु शर्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्ति समूह यानी कि EPG की तीसरी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बांग्लादेश के ढाका में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, बिम्स्टेक जिसका फुल फॉर्म है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्तियों के समूह की तीसरी बैठक ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक सचिवालय में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड के डॉक्टर सूनथॉन चयनदीपम ने की थी। थाईलैंड बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है। EPG में सभी 7 बिम्स्टेक सदस्य देश यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के मुख्य नेता शामिल हैं। अगर हम बात करें बिम्स्टेक के बारे में डिटेल में, तो आपको बताना चाहता हूँ 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्ज़ाम में इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, बांग्लादेश के ढाका में है। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। 7 सदस्य देश हैं, एक बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा भारत, चौथा म्यांमार, 5वां नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर V
डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ ने सभी G20 सदस्यों के मुख्य न्यायाधीशों के शिखर सम्मेलन J20 में कहाँ भाग लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सभी G20 सदस्यों के उच्च न्यायालय और संवैधानिक अदालतों के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन J20 में भाग लिया। J20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के संघीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा G20 2024 की ब्राज़ील की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में इले लेवोटोलोक ज्वालामुखी फट गया है, ये किस देश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें इंडोनेशिया के बारे में, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी है नूसंतारा, पहले जकार्ता राजधानी थी, ठीक है, लेकिन अब हो गई है बोर्नियो द्वीप पर स्थित नूसंतारा। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया, प्रधानमंत्री हैं जोको विडोडो। और आपको ध्यान रखना है कि जो मई 2024 में इले लोवोटोलोक ज्वालामुखी जो है इसमें विस्फोट हुआ है, यह है इंडोनेशिया देश से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म फेस्टिवल 2024 में फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि अर्जुन माथुर और अंशुमन झा। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अर्जुन माथुर अंशुमन झा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी जीती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिल्म को लंदन के रीजेंट स्ट्रीट सिनेमा में प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 22वीं NFC राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, मणिपुर की टीम ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मणिपुर ने राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के लिए 28वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा को 2-0 से हराकर कोलकाता के किशोर भारती क्रीडांगन में अपना 22वां खिताब अपने नाम करा है। हमारे क्वेश्चन की टाइप थी स्पोर्ट्स करंट अफेयर, तो पिछले कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर हम रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नस कार्लसन, इन्होंने सुपर बेट रैपिड और ब्लिस शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब अपने नाम करा। पृथ्वी शेखर ने स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन टूर्नामेंट 2024 पुरुष एकल खिताब अपने नाम करा है। एंड्रे रुब्लेव और ईगा स्विटेक, इन्होंने मैड्रिड ओपन 2024 का खिताब अपने नाम करा है। लैंडो नॉरिस, इन्होंने फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम करा है। रियल मैड्रिड की बात कर लेते हैं, इन्होंने 36वां ला लीगा खिताब अपने नाम करा है। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2024 से जुड़े हुए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, स्लोवाकिया। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर सांस्कृतिक केंद्र के बाहर 5 गोलियां चलाई गई, जिसमें से एक गोली उनके पेट में लगी है। अगर हम बात करें स्लोवाकिया की, यूरोप में स्थित एक देश है, राजधानी है ब्रातिस्लावा, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं जुजाना कापुतोवा और प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको। ये आपको ध्यान रखना है। आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का, मई 2024 में फ़ोनपे ने किस देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI सेवा शुरू की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, श्रीलंका देश में। डिटेल में अगर हम समझें, श्रीलंका में फ़ोनपे ने UPI लॉन्च कर दिया है। इससे कंपनी के उपयोगकर्ताओं को श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा होगी। फ़ोनपे की बात करते हैं 2015 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में। CEO हैं समीर निगम। फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कम टाइम में कंप्लीट करवा दिए। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट में ना आपको बताने वाला हूँ कि आपको आपके रवि सर की ई-बुक्स कैसे बाय कर सकते हो, करंट अफेयर्स की, GK की, पॉलिटी की, साथ में ही टेलीग्राम के बारे में, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप 2 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लीजिए और आपने अपना आंसर ना बिल्कुल डिटेल में बताना है कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, मई 2024 में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको करंट अफेयर्स, GK, पॉलिटी, हिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट की बुक चाहिए तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे जाके आप करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट की बुक को बाय कर सकते हो, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की बुक मिल जाती है, साथ में जनवरी से लेकर जो अप्रैल तक की हमारी ई बुक है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मंथली करंट अफेयर्स की बुक भी यहाँ पे मिल जाती है। इसी के साथ
पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको डेली पीडीएफ्स मिल जाती हैं। साथ में ही मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके को आप इंस्टॉल कर लीजिए फ़ोन में। टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाके आप डेली टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और ई बुक की वेबसाइट मैं आपको बता चुका हूँ www.ravibooks.pdf.com। आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कोई भी जीके का टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना। और आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा हुआ है 1000 लाइक का टारगेट, तो आपने लाइक ज़रूर करना है आज की वीडियो को। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।